मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैरीगोल्ड में हमारा जो चैप्टर बाकी है वो आगे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है अवर ट्री करके एक छोटी सी पोएम दी गई है। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो भेज रही हूँ, उसमें अवर ट्री को एक वो छोटी सी पोएम है वो समझाया गया है। फिर वो आप एक बार वो उसको अच्छे से देख लेंगे, फिर उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैरीगोल्ड में पेज नंबर 97 है। यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यहाँ पे है राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है, हमने पहले भी किया हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने जैसे आपको वो पोएम आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर डज द बर्ड सी द फ्रूट। उसने फ्रूट कहाँ देखा? तो आपको भी पता है कि जब तक हम फ्रूट निकालते नहीं है तो फ्रूट वो कहाँ पे होता है, तो इन अ ट्री। तो यहाँ पे आएगा ए। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज द बर्ड डू। बर्ड ने क्या किया? तो बर्ड ने इट्स अ बेरी। वहाँ पे वो जो एक वहाँ पे ट्री था, उसके ट्री के अंदर वहाँ पे बेरी थी, बेरी करके फ्रूट आता है वो था। तो इसमें आएगा सी, और उसने वो खा लिया। विद द फ्रूट ऑन द ट्री इज। तो जो फ्रूट था वो ट्री के ऊपर वो कैसा था? तो वो था राइप। यहाँ पे आएगा बी। राइप का मतलब होता है कि पका हुआ। हम कच्चा फ्रूट नहीं खा सकते हैं, ऐसे वो बेरी थी, वो पक्की बेरी थी, तो इसने वो बर्ड ने खाई। फिर विच फ्रूट ग्रोज ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर कौन से फ्रूट था? तो वहाँ पे था बेरी। तो इसमें आएगा डी। फिर है व्हाट हैपन्स व्हेन द बर्ड ईट्स अ बेरी। जब ये बर्ड्स ने बेरी खाई उस टाइम क्या हुआ? तो उसने बेरी खाई और सीड्स था वो क्या हुआ? फॉल हो गया। मतलब हम कभी वो सीड्स वाला होता है तो उसके अंदर के सीड हम नहीं खाते, तो वो सीड वहाँ पे उसने बेरी खाई और सीड वहाँ पे फॉल हो गया, मतलब गिर गया। फिर व्हाट हैपन्स व्हेन द सीड फॉल्स डाउन। जब सीड्स था वो फॉल्स डाउन, वो गिर गया, तब क्या हुआ? तो वहाँ पे क्या हुआ? अ प्लांट इज बॉर्न। वहाँ पे क्या हुआ? एक छोटा सा प्लांट होगा। तो यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा ए, ये इसमें आएगा बी। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे है व्हाट हैपन्स द प्लांट बिकम्स अ ट्री। जब वो छोटा सा प्लांट था वो बड़ा होके ट्री बन गया। आप लोगों को पता है कि एकदम वो छोटा सा प्लांट होता है, फिर धीरे धीरे वो ट्री बनता है। तो वो ट्री बना, तब क्या हुआ? तो वहाँ पे इट हैज़ फ्रूट। वहाँ पे क्या हुआ? उसमें बहुत सारे फ्रूट आए। फिर ब्लैंक पर्च ऑन अ ट्री। ट्री के ऊपर थे, वो कौन आवाज़ कर रहे थे? तो वहाँ पे आएंगे क्रोज। तो इसमें आएगा डी। फिर द ब्लैंक रन ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर कौन दौड़ता है? तो उस पर आएगा स्क्विरल। तो 9 नंबर में आएगा बी। फिर विच एनिमल हैव फन ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर कौन से एनिमल ऐसे मस्ती कर रहे हैं? तो वहाँ पे आएंगे ए मंकीज, ये आएगा मंकीज। फिर व्हाट डू द चिल्ड्रन हैव ऑन द ट्री। व्हाट डू चिल्ड्रन हैव द ट्री। ट्री के ऊपर जो चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं? तो आपने भी पता कितनी बार झूला लगाया होगा, वो ट्री के ऊपर झूला खा रहे हैं। व्हाट डू बर्ड्स हैव इन द ट्री। जो ट्रीज के अंदर बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो बर्ड्स ने वहाँ पे अपना घर बनाया है। क्या बनाया है? नेस्ट। फिर व्हाट डू प्लांट नीड टू ग्रो। मतलब हमें ये प्लांट ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? सन और रेन की। तो सन और रेन होते हैं तो प्लांट्स होता है वो ग्रो होता है। तो इसमें आएगा डी। फिर यहाँ पे हम इसके बाद के नेक्स्ट पेज आपने कर लिए हैं। फिर हम पेज नंबर पे जा रहे हैं 102 पे। 102 में क्या है? तो 102 में यहाँ पे ये मुरलीज मैंगो ट्री एक स्टोरी है, तो उसका भी मैंने आपको वीडियो भेजा हुआ है। तो वो वीडियो पहले आप देखेंगे तो मुरली की मैंगो ट्री वाली जो स्टोरी है वो आपको समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे है मुरली एट अ। मुरली ने क्या खाया? तो मुरली ने मैंगो खाया। तो यहाँ पे आएगा सी। फिर मुरली थ्रू द बिहाइंड दिस हाउस। मुरली ने अपने घर के पीछे क्या फेंका? तो वहाँ पे वो हम क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी फ्रूट खाते हैं और उसके सीड्स होते हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा कि मुरली ने वहाँ पे सीड फेंका। वो जो सीड होता है उसका, मैंगो का, जो आपको पता है हम मैंगो की उसे गोटली बोलते हैं, तो वो उसने घर के पीछे फेंक दी। मुरली थ्रू द सीड इन हिज हाउस। तो यहाँ पे आएगा बिहाइंड।
घर के पीछे फेंकी। फिर मैनी मंथ्स लेटर मुरली सो अ, और बहुत महीनों के बाद उसने क्या देखा, तो वहाँ पे उसने देखा कि एक छोटा सा प्लांट उग गया है। जो उसने मैंगो सीड वहाँ पे फेंका था उसमें से धीरे धीरे एक छोटा सा प्लांट उगा है, तो इसमें आएगा डी। फिर है मुरली वाटर द एवरीडे, तो मैं मुरली था वो क्या करता था, तो मुरली था वो प्लांट को एवरी डे यहाँ पे क्या करता था, पानी देता था। आप भी घर पे कभी कुछ उगाते हैं तो उसको पानी देते हैं ना, तो ऐसे मुरली भी वो पानी रोज प्लांट को पानी देता था। फिर द प्लांट ग्रू इनटू, जो प्लांट था वो छोटा सा वो बड़ा होके क्या बना, तो बड़ा होके हो गया मैंगो ट्री, क्योंकि मुरली ने मैंगो ट्री खाया था और घर के पीछे उसके सीड्स फेंके थे। फिर वॉट ग्रोज ऑन मुरलीज ट्री, मुरली की ट्री में क्या उगा, तो आपको पता है कि अगर वो मैंगो ट्री है तो मुरली की ट्री में क्या उगेगा, मैंगोस, तो इसमें आएगा सी। फिर मुरली ग्रोस इन, नहीं मैंगोज ग्रोस इन, मतलब जो मैंगो होते हैं वो कब आते हैं, कौन सी सीज़न में आते हैं, तो आपको भी पता है वो गर्मी की सीज़न में आते हैं, तो वो आते हैं समर में। फिर नाउ मुरलीस ब्लैंक ईट मैंगोज, और वो आपको पता है कि मैंगो का ट्री तो इतना बड़ा होता है और वो बहुत सालों तक रहता है। तो अब ये मुरली के कौन हैं जो यहाँ पे मैंगो खाते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा कि मुरलीज चिल्ड्रन, मतलब मुरली ने वो मैंगो उगाया था लेकिन वो इतना बड़ा हुआ कि फिर मुरली के जो चिल्ड्रंस थे वो भी वहाँ पे मैंगो खा रहे थे। फिर है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको एक छोटा सा पार्क दिख रहा है। पार्क में वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से बच्चे गए हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है, फिर वहाँ पे आपको जो सेंटेंस राइट है उसके ऊपर राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे है टीना, राज, नितिन एंड अमर आर इन अ पार्क और स्कूल, तो वहाँ पे टीना, राज, अमर, नितिन कहाँ गए हैं, तो वो गए हैं पार्क में, तो पार्क के ऊपर हम ऐसे राइट करेंगे। फिर है इट इज़ अ सन्नी और रेनी डे, तो मतलब इसमें से सन्नी डे है कि रेनी डे है, मतलब वहाँ पे रेन है कि वहाँ पे सूरज है, तो वहाँ पे है सन्नी डे। फिर देयर आर टू ब्लैंक इन द पार्क, पार्क के अंदर कितने प्लांट दिख रहे हैं कि ट्रीज दिख रहे हैं, तो टू है वो क्या है, तो वो है ट्रीज दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे ये ट्रीज दिख रहे हैं। फिर टीना इज गोइंग द स्लाइड, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे टीना दिख रही है ना, वो स्लाइड पे क्या कर रही है, तो वो अप जा रही है कि डाउन, तो वो आएगा डाउन, स्लाइड में नीचे आ रही है। फिर नितिन इज इंजॉइंग द स्लाइड और स्विंग, यहाँ पे एक नितिन करके लड़का है, ये जो पिंक टी शर्ट वाला, वो क्या कर रहा है, तो वो स्लाइड कर रहा है कि स्विंग कर रहा है, तो वो स्विंग कर रहा है। फिर राज हैज़ अ बैट और बॉल इन हिज हैंड, राज के हाथ में बैट है कि बॉल है, तो वहाँ पे है बॉल। फिर ही इज़ प्लेइंग विथ हिज डॉग के कैट, वो अपने कैट के साथ खेल रहा है कि डॉग के साथ, तो वो कैट के साथ खेल रहा है। फिर देयर इज़ अ कैट और डॉग नियर द स्लाइड, जो स्लाइड है उसके पास में कैट बैठी है कि डॉग बैठा है, तो वहाँ पे कैट बैठी है। फिर बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द पार्क और सिटिंग, बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं कि सिटिंग, तो वो कर रहे हैं फ्लाइंग कर रहे हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, इसमें लुक एट द पिक्चर एंड टिक मार्क राइट द वर्ड करेक्ट और सेंटेंस, इसमें हमें क्या करना है, पिक्चर को देखना है और करेक्ट सेंटेंस में राइट करना है। देयर इज़ अ मैंगो ट्री के एप्पल ट्री, ये कौन सा ट्री है, तो ये है मैंगो ट्री। फिर मीना इज़ ऑन अ बेंच ऑन अ स्विंग, स्विंग के ऊपर मीना बैठी है कि बेंच के ऊपर, तो वो स्विंग के ऊपर बैठी है। फिर है नेक्स्ट टीना इज़ प्लांटिंग अ सीड, कि टीना इज़ वाटरिंग अ प्लांट, तो वो प्लांट को वाटर दे रही है। फिर जय इज़ क्लाइंबिंग अप अ ट्री, के जय इज़ क्लाइंबिंग अप अ स्लाइड, तो वो ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट देयर आर प्लकिंग एप्पल्स, दे आर प्लकिंग एप्पल्स, दे आर प्लकिंग मैंगोज, वो क्या ले रहे हैं, मैंगोज ले रहे हैं कि एप्पल ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं मैंगो एप्पल्स ले रहे हैं। फिर देयर इज़ हाउस इन द ट्री, देयर इज़ नेस्ट इन द ट्री, यहाँ पे ट्री के अंदर आपको हाउस दिख रहा है कि नेस्ट, तो वहाँ पे है नेस्ट, तो ये हुआ हमारा। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे है
यहाँ पे देखिए आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके अंदर आपको कुछ उसके आंसर लिखने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, तो फिश दिख रहा है। तो फिश का स्पेलिंग इसके अंदर दिया गया है, वहाँ से ढूंढ के आप यहाँ पे फिश ऐसे लिखेंगे। आपको कर्सिव राइटिंग आती है तो आप कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे, नहीं तो आप सिंपल ABCD में भी लिख सकते हैं। फिर आपको ये क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है बर्ड, तो BIRD। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है शिप, SHIIP। फिर यहाँ पे है नेस्ट, NEST नेस्ट। फिर क्या है, तो वो है क्लाउड, CLOUD क्लाउड। फिर उसके बाद है क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो वो है बुक, तो BOOK बुक। फिर नेक्स्ट हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे है एप्पल, APPLE एप्पल। फिर क्या है, फिर है स्विंग, SWING स्विंग। ये है मैंगो, MANGO मैंगो। फिर नीचे क्या है, ओके यहाँ पे देखिए ये जो मैंने यहाँ पे क्लाउड बोला वो क्लाउड नहीं है, ये क्या है, ये रेन है। और क्लाउड हमारा नीचे है, ये रहा CLOUD क्लाउड। क्लाउड ये है और ये यहाँ पे है रेन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ट्रेन, TRAIN ट्रेन। और फिर लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, तो लास्ट में ये है हाउस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में लिखेंगे हाउस। यहाँ पे एक आप यहाँ पे अच्छे से कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्लाउड बोला था लेकिन ये रेन है और क्लाउड है नीचे। तो आज का आपका ये होमवर्क है, ये वर्कबुक में जितने भी मैंने पेज आपको दिखाए हैं वो आज आप फिनिश करेंगे। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 6 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू।